पप्पू जी, आपसे सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पार्लियामेंट में जिस तरीके से बहसबाजी हुई और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि अ, अगर आप में है तो बताइए कि ट्रम्प झूठ झूठ बोले हैं। हालांकि सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है। सरकार जी, ये कहा गया है कि ऐसा कुछ नहीं है, किसी नेता ने नहीं सीज फायर भैया करवाया। जो हम कह रहे हैं, हमारे नेता ने कहा कि यदि इंदिरा गांधी जी का 20% भी हिम्मत है अच्छा। तो आप कहिए कि ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं। और मैं कह रहा हूं यदि ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं, ये हिम्मत नहीं है, तो आप अमेरिका के एम्बेसीज को बुला करके कहिए कि मैं आपत्ति है मेरी। वो भी नहीं बोलेंगे। ट्रम्प के साथ खून से रंगे हाथ जनरल मुनीब को आप खाना खिलाते हैं और वहां आपके विदेश मंत्री होते हैं। दो, पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले चाइना के खिलाफ एक लाइन नहीं बोलते हैं और ना ही उस पर हमले की बात करते हैं। तीन, झंडा कहाँ गया कहाँ गड़ी वो नहीं दिखाते हैं, ना बोलते हैं। हमारे नेता ने कहा कि ना पॉलिटिकल विल है, ना ही आपको फ्रीडम देने की ताकत। प्रियंका जी ने कही कि यदि समझौता करने के लिए वो आए तो आप समझौता किए क्यों? जब हमारे देश के लोगों को मारा तो फिर समझौता किस बात की थी? जब देश की जनता चाहती थी कि हर कीमत पर आप जमीन लो तो फिर आपने ली क्यों नहीं? और अंतिम चीज, अंतिम दिन, ये तीन कौन आतंकवादी हैं जिसको जबकि सेना ने अभी तक उसको नहीं कहा है कि वो उसी में मारे गए आतंकवादी हैं, हो सकता है वो हों। तो फिर आप डाइल्यूट करने के लिए अंतिम दिन तक भी झूठ का सहारा आपने लिया, तो सच बोलने की हिम्मत तो है ही नहीं। अंतिम आज़ाद हिंदुस्तान के बाद पहली बार रूस भारत के साथ नहीं रहे और इजराइल को छोड़ किसी ने भारत का सपोर्ट नहीं किया। आतंकवाद का विरोध सबने किया, पाकिस्तान का नाम किसी देश ने नहीं लिया। तो मोदी जी बताएं कि इनकी विदेश नीति क्या है। ठीक है। दूसरा मुद्दा जो बिहार को लेकर है, एसआईआर पर बिहार से लेकर दिल्ली में बवाल मचा हुआ है। दिल्ली में और एसआईआर बिहार में नहीं है, पूरे देश का मुद्दा है। संविधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्लम्बर है। यदि आप अधिकार पर, किसी के नस्ल पर हमले करोगे, किसी के वोट पर हमले करोगे, गरीबी पर, आप गलत तरीके से, सुप्रीम कोर्ट आपको बार बार कह रही है आधार कार्ड मान्य होगा। वो उन्होंने स्पष्ट कहा कि गलती होगी मैं रिजेक्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। तो जो हालात हैं, जिन परिस्थितियों में आप एक महीने के अंदर, जबकि कहीं कुत्ता का नाम, कहीं बिल्ली का नाम, कहीं मुलासिना ट्रैक्टर का नाम, तो जिस तरीके से बीएलओ कहीं गए नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, और आप जिन परिस्थितियों में उलझा के रख दिए कि इतना लाख लोग मर गए, 35 लाख मिसिंग, आप 35 लाख मिसिंग है और आप 15 दिन 73% बाढ़ में हम भरे हुए हैं, 3 करोड़ बाहर हैं और 35 लाख मिसिंग हो गए और 7 लाख डबल जगह हो गए। आपने सब कुछ आपने सैटेलाइट से कर लिया। तो ये चुनाव आयोग की चोरी पकड़ी गई है। वो कंप्लीट बीजेपी की भाषा बोलते हैं और चुनाव आयोग से इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कुछ नहीं किया जा सकता है। इसीलिए संविधान बनाने वाले जो सदन है, वहाँ संविधान की रक्षा के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हालांकि आपने जिक्र तो कर दिया है। ये आखिरी सवाल आपसे, बिहार का ही जो मुद्दा है, जो प्रमाण पत्र को लेकर कहीं डॉग बाबू और कहीं पे ट्रैक्टर और कहीं जो भोजपुरी एक्ट्रेस की फोटो इस्तेमाल हो रही है, आवेदन आ रहे हैं। हाँ। तो मैं तो कह ही रहा हूँ कि ये सब कुछ आपको दिख रहा है, बीएलओ की स्थिति दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है। तो आप, कोई बीएलओ कहीं गए नहीं, सिग्नेचर नहीं है, फोटोग्राफी नहीं हुई, और आप बैठ करके आप और बीजेपी के वर्कर लिस्ट दे रहे हो और एक सीधे आपने कह दिया इतना खारिज हो गया, ऐसा हो गया, तो ये नहीं चलेगा।
धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।